तूने मुझे धन लाकर नहीं दिया तो अब धुंधली देवी मन में व्यतीत हो रही है। क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि निश्चय तय नाचे। रोने लगी और कहने लगी कि ये क्या हो गया मुझे। अब तो निश्चित ही ये दुष्ट मुझे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको धन की भूख थी। और कहते हैं कि यदि माँ अपने बच्चे को धन का यदि ज्यादा लालची बना देती है तो वही बालक फिर अपने माँ बाप के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और यही यहाँ पर हो रहा है कि धुंधकारी अपनी माँ के लिए घातक सिद्ध हुआ। माता ने घर छोड़कर चल दी। रात्रि का समय था, नेत्र ज्योति वैसे ही कम थी, तो कूपे पाता कि तो रात्रो तेल समिधन हो जाता। कुएं में गिरकर धुंधली देवी का भी निधन हो गया। धुंधली देवी भी संसार छोड़कर चली गई। ये खबर जब गोकर्ण जी महाराज को लगी तो गोकर्ण जी महाराज माता और पिता दोनों का साथ करने के लिए गया जी गए। इधर धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 गणिकाओं को लाकर बिठा लिया और भी ज्यादा दुराचार करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन चोरी लगी और चोरी भी बड़ी चोरी लगी। वो सारी की सारी चोरी का माल लाकर जैसे ही 5 गणिकाओं के सामने पटका तो गणिकाएं आपस में बात करके कहने लगी कि देख बहन, आज माल तो खूब लाया है, पर ये पता नहीं ये माल कहाँ से लाया है। इतने में ही नजर पड़ती है राजसी हार पर, तो कहने लगी कि बहन देख, इसने आज निश्चित रूप से आज की जो चोरी की है ये राजा के यहाँ से हाथ मार कर लाया है। और मान कर चलो यदि पकड़ा गया, राजा के सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया तो ये निश्चित रूप से ये बताएगा कि इसने सारा धन कहां पर दिया है, तो इसके साथ में अपना भी मरण हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे 5-5 जीवन को न्यौछावर करें, एक ही जीवन का न्यौछावर कर देते हैं। धुंधकारी खाट पर सोया हुआ था, तो खाट पर सोए हुए को पहले तो बांध दिया और बांधने के बाद में उसके मुंह में गला दबाकर मारने लगी। चिल्लाने लगा तो जलते हुए अंगारे लिए और उसके मुख में डाल दिए। इस तरह से धुंधकारी को मारकर उसी मकान में एक गड्ढा खोदा और उसमें धुंधकारी को दबाकर 5 की 5 गणिकाएं धन का बंटवारा करके और छोड़कर चली गई। और जब वो छोड़कर चली गई उसके बाद जब गोकर्ण जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उनके भैया का भी निधन हो चुका है, तो भैया के अभी पिंडदान कर दिया। तो कहते हैं गया जी में पिंडदान करने से हमारे जो पूर्वज संसार छोड़कर जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और गोकर्ण जी अपनी तीर्थ यात्रा संपूर्ण करके जब आए हैं और अपने मकान में आकर विश्राम कर रहे थे कि विश्राम करते करते एकदम से उनको दिखाई दिया कि भेड़ की आकृति प्रकट हो गई। और भेड़ की आकृति को देखा कि इतने में वही आकृति हाथी का रूप ले लेती है। और जैसे ही हाथी का रूप लिया तुरंत ही एक चिड़िया बन गई। जब तरह तरह की आकृतियां देखी तो गोकर्ण जी एक बार तो भयभीत हो गए और हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस आकृति की तरफ चढ़ा और पूछने लगे कि भाई कौन हो। तो धुंधकारी कह रहा है कि भैया मैं हूं आपका भैया। कि भैया मेरे कैसे भैया, मैंने तो आपका पिंडदान कर दिया था। तो धुंधकारी कह रहा है कि देखो भैया, आप मेरा एक नहीं 10 बार नहीं बल्कि 1000 बार भी यदि पिंडदान करोगे ना तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने पाप कर्म ही इतने किए हैं। मेरी मुक्ति का कोई जतन करो भैया, और आप ही मेरी मुक्ति का जतन कर सकते हैं। और इतना कहकर धुंधकारी ने कहा। तो जब प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल में अपने गुरु सूर्य को बुलाया, सूर्य का आह्वान किया और उनसे पूछा कि मेरे भैया की मुक्ति के लिए क्या जतन करना चाहिए।
तो बता रहे हैं, सूर्यदेव ने बताया कि एक सुंदर व्यासपीठ बनाओ, उसमें सुंदर व्यासपीठ बनाकर व्यासपीठ के सम्मुख एक हरा बांस लेना जिसमें 7 गांठ हो, और 7 गांठ वाले हरे बांस में अपने भैया का आह्वान करना, और आह्वान करने के बाद उनको स्थान देना और भावपूर्ण तरह से कथा सुनाना, आपके भाई का उद्धार हो जाएगा। जैसे व्यासपीठ के बारे में सुना तो व्यासपीठ बनाई, व्यासपीठ बनाकर व्यासपीठ बनाई है और सुंदर व्यासपीठ बनाकर हरा बांस मंगवाया, हरे बांस में धुम्मकारी का आह्वान किया और धुम्मकारी का आह्वान करके उसको स्थान दिया। साथ में श्रोतागण भी कथा सुन रहे थे और कथा कहना प्रारंभ किया। मुक्ति का कोई तू यसन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रे। थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू यसन करी ले, मुक्ति का कोई यसन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। क्या तुम्हारा मुक्ति को जतन गाय करना भाई, आपको सबको भी तो मुक्ति को जतन करना है ना, तो मुक्ति को जतन कैसे होगा? आप तो बैठे हैं चुपचाप ठाकुर जी के भजन हो रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं बज रही है और कहीं से नहीं बज रही। अरे ठाकुर जी के दरबार में जब सेवक हाजिरी लगाते हैं तो चुपचाप बैठकर नहीं लगाते, दोनों हाथ ऊपर करके और फिर तालियों की सेवा देकर हाजिरी लगाते हैं। क्योंकि कहते हैं जब हमारे संसार का जो कक्षाध्यापक होता था उसके सामने जब हमारी उपस्थिति दर्ज होती थी तो वो भी ये कहता था कि खड़े होकर फिर हाथ खड़ा करके फिर हाजिरी लगवाया करो। तो फिर ये तो ठाकुर जी है, इनकी नजरों में तो न जाने कितने असंख्य भक्त हैं, तो फिर इनकी नजरों में आने के लिए उपस्थिति तो लगानी पड़ती है ना। तो उपस्थिति कैसे लगानी है ये अब आपके हाथ में है कि कैसे उपस्थिति लगानी है। गोविंद के चरणों में राधे राधे। मुक्ति का कोई तू यसन करे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। भक्ति करेगा तो बढ़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बढ़ाई सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का खेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का खेल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बढ़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बढ़ाई सुख पाएगा। भक्ति आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू
की संगत करे ऐसे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की संगत करे ऐसे लोगों की संगत करे ऐसे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की जिंदगी को अपनी चमन चाहिए जिंदगी को अपनी चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हवा का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे जिंदगी को अपनी चमन चाहिए जिंदगी को अपनी चमन चाहिए बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इधर भागवत कथा का आयोजन हुआ और जैसे जैसे कथा का विश्राम होता तो पहले दिन की कथा का विश्राम होते ही प्रथम ग्रंथि चटक गई और दूसरे दिन की कथा विश्राम होने पर दूसरी ग्रंथि चटक गई। इसी तरह से सातों ग्रंथि सातों दिन की कथा पूर्ण विश्राम होने के पश्चात जब चटक गई तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसे दिव्य पुरुष को देखकर गोविंद महाराज कहने लगे कि आप कौन हो भाई? तो वो दिव्य पुरुष कह रहा है कि भैया वही आपका भैया जिंदगारी हूँ। और जैसे ही जिंदगारी ने कहा कि